बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first. One who imagines himself to be all knowing will surely suffer on account of his ignorance. ऐसा शख्स जो ये ख्याल रखे, ये ख्याल करे, उसका ये ख्याल हो उसको सब कुछ पता है, या दुनिया के सामने ऐसे जाहिर करे कि उसे सब कुछ पता है, विल श्योरली सफ़र, यकीनन वो शर्मिंदा होगा, वो इस बात में आगे सफ़र करेगा, एम्बेरसमेंट शो होके एम्बेरसमेंट फील करेगा इस बात में कि उससे जब कुछ पूछा जाएगा और जो उसे पता नहीं होगा तो अपनी उस जहालत की वजह से उसका ये क्लेम झूठ साबित होगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ऐसी बात कोई नहीं कहनी चाहिए जिसके बारे में हमें इल्म ना हो, क्योंकि इल्म के बारे में कुरान करीम ने जो 2-3 आयात में वाज़ेह आयात में बयान किया है उनमें से एक मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसना किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह ने जिनको मुंतखब कर लिया है, चुन लिया है, वो मुस्तफ़ा बंदे अल्लाह के, जिनको किताब का वारिस उसने बनाया है, वही इल्म को जानते हैं, वही इल्म के बारे में ये सवाल करते हैं। और तारीख़ अगर पढ़ी जाए तो तारीख़ में कुछ हस्तियाँ, कुछ ऐसे उलमा हमें मिलेंगे जिनको जब भी सवाल किया गया उन्होंने सोचने के लिए टाइम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आप सोचने दें तो मैं आपको जवाब दूं, नहीं, जैसे ही सवाल मुकम्मल हुआ तो जवाब उसका दे दिया गया। तो इसलिए हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो इस लेवल पे हो। बहरहाल वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और क़यामत तक रहेंगे। Today we are going to start 2.3 exercise of class 10, where alpha beta are considered to be roots of given equation. Then sum of the roots is equal to minus the coefficient of linear term divided by coefficient of square term, and product of the roots, which is alpha into beta, is equal to constant term divided by coefficient of square term. तो इसको देखते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट 1 वी आर गिवन x² - 5x + 3 = 0। सिंपल फार्मूला, सबसे पहली बात a, b और c को मेंशन करें, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। तो कांस्टेंट टर्म हर वो क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -11, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म r, यानी जिसके साथ x² या x ना हो वो कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल के बगैर जो टर्म होगी दैट इज़ कांस्टेंट टर्म। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ सिर्फ b है, ये ख्याल रखना है। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a + b, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट -a। हम के कहाँ से ये ले रहे हैं, हमने कंपेयर करना होता है इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, दैट इज़ ax² + bx + c = 0। और पार्ट नंबर 5 में कांस्टेंट टर्म इज़ n - l, ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इनमें से दोनों टर्म्स के साथ x या x² नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास m + n, कोएफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास l + m। तो ये ख्याल रखना है। लास्ट पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इज़ 7, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज़ -5m एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 9n। तो पहले ये मेंशन करना होगा, उसके बाद सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है -b/a, प्लग इन द वैल्यूज़, ये अब सिंप्लीफाई होती है वैल्यूज़, एक तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दूसरा डिवाइजर में 1 हो तो वो हम नहीं लिखते। सो नेक्स्ट स्टेप इज सम ऑफ द रूट्स हैज़ 5, then
product of the roots, which is equal to c by a. This is c, this is a. Plug in the values and simplify it to get product of the roots. That's all. First part completed. We were just required find the sum and product of the roots of following quadratic equations. Next, part 2, 3x square plus 7x minus 11. Here a is equal to 3, b is equal to 7, c is equal to minus 11. Plugging in the formula, which is sum of the roots equal to minus b over a. So plug in the values of b and a to write it minus 7 by 3. Also, product of the roots, which is c by a, which is minus 11 divided by 3. यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप करना पड़ता है, इधर कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इसलिए एज इट इज़ एक स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा. फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी एक स्टेप में. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि 3/1 हम नहीं लिखा करते फ्रैक्शन को इस तरह से, हम इसको सिंपल 3 लिखा करते हैं. नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3, px square minus qx plus r. Mention a, b and c. Coefficient of square term, coefficient of linear term, this is linear term, and constant term. Constant term क्या है? जो विदाउट x या x स्क्वायर है वो constant term है. इस तरह से वैल्यू को प्लग इन करें. b की वैल्यू माइनस q है और माइनस फार्मूला का भी है, ये दोनों माइनस सिंप्लीफाई होकर माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में q बाय p हमें लिखना होगा. देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज r बाय p, r डिवाइड बाय p. बस ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता. दैट्स ऑल. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर. तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, लिहाजा हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू माइनस a. x का कोएफिशिएंट माइनस a है, इसलिए b इज इक्वल टू माइनस a. और c की जगह जहाँ कांस्टेंट टर्म होते हैं वहाँ पे b लिखा हुआ है, इसके साथ x या एक्स स्क्वेयर नहीं है, इस वजह से ये कांस्टेंट टर्म है. c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म in the standard quadratic equation. Then sum of the roots is minus b over a. Plug in the values. माइनस a है b की वैल्यू, इस b की वैल्यू को माइनस a पुट कर दें और ये माइनस फार्मूला का है, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बी सिंप्लीफाइड टू फॉर्म a डिवाइड बाय a प्लस b. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज b डिवाइड बाय a प्लस b, क्योंकि c हमारे पास b के इक्वल है और a हमारे पास a प्लस b के इक्वल है, इस वजह से b डिवाइड बाई a प्लस b हो जाएगा. देन इज पार्ट नंबर 5, a इज इक्वल टू l प्लस m, b इज इक्वल टू m प्लस n, c इज इक्वल टू n माइनस l. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट x के अलावा जो कुछ भी इस टर्म में है दैट इज b एंड n माइनस l इज द c. सो वी आर हैविंग सम ऑफ द रूट्स माइनस b ओवर a. प्लग इन द वैल्यूज. बस यही, इसके अलावा इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज़ c बाय a. c की वैल्यू n माइनस l है, a की वैल्यू l प्लस m है. एज इट इज़ द आंसर, यही इसका आंसर है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती. 6 पार्ट भी इसी तरह से हमने करना है. a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू माइनस 5m, c इज़ इक्वल टू 9n. a की वैल्यू प्लग इन करें, लेकिन ये माइनस और ये माइनस साइन सिंप्लीफाई होते हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ देना. दिस टू विल बी सिंप्लीफाइड टू गिव 5m डिवाइड बाई m. माइनस इंटू माइनस मेक्स प्लस. तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये सम ऑफ द रूट्स. 6 पार्ट पूरा हो गया, सॉल्व हो गया. क्वेश्चन 1 complete. Now we proceed towards question number 2. Find the value of k if condition is given to us. Sum of the roots is twice the product of the roots. Sum of the roots is twice the product of the roots. तो हमने देखना है सम ऑफ द रूट्स हमारे पास है माइनस बी ओवर ए, माइनस इंटू माइनस प्लस. तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन 2 का. 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if sum of the roots of equation is twice the product of the roots. तो हमने पहले a b c को मेंशन करना है. a क्या है? 2k which is coefficient of square term, b is coefficient of linear term and c is constant term. Then sum of the roots minus b over a.
प्लगिंग इन द वैल्यूज़, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2 है, माइनस ऑफ -3, माइनस इंटू माइनस में एक प्लस, तो ये हो जाएगा 3/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, और यहाँ से हमारे पास 4k/2k हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको कैंसिल ना करें तो इससे एक आसान सी डेवलपमेंट होती है। आमतौर पे स्टूडेंट्स कैंसिल कर देते हैं, या उनको कहा जाता है कि ये दोनों कैंसिल होते हैं 2 के टेबल से, 2 2 और 4 हो जाता है, के साथ के कैंसिल। लेकिन यहाँ पे आसानी नहीं होती, यहाँ फिर मुश्किल हो जाती है एलसीएम लेने वाले काम में, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ऐसे हम लिख दें कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये सम ऑफ द रूट्स है हमारे पास, ये आया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 4k/2k, ट्वाइस द 4k/2k। ये 2k इस 2k से कैंसिल हो जाता है, इक्वलिटी में दोनों डिनोमिनेटर्स में है, इस वजह से हम इन 2k को 2k के साथ काट सकते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 3 रह जाएगा, राइट साइड पे 2 4 8k हो जाएगा। तो 8 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये इस साइड पे कन्वर्ट होगा तो 3/8 हो जाएगा, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। हैंस वैल्यू ऑफ k इज़ 3/8। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है इसका, तो उसमें हमने सम ऑफ द रूट्स, गिवन कंडीशन है हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, उससे पहले a, b और c को मेंशन करें। सम ऑफ द रूट्स वैल्यू प्लग इन करें, b की वैल्यू है हमारे पास 3k-7, a की वैल्यू 1 है, ये प्लग इन करें और सिंप्लीफाई इसको इसी तरह करके लिख सकते हैं कि डिवाइज़र का 1 ख़त्म कर दें, क्योंकि 1 डिवाइज़र में हो तो वो अफेक्ट नहीं करता अगर ना लिखें तो। इसी तरह से 5k/1 को भी 5k लिख दें। जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या सम ऑफ द रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो पहले ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो वैल्यूज़ प्लग इन कर दें। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आया था -3k-7 इक्वल टू 3/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ 5k, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15k, और 2 इधर जो मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 इंटू -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 2 जब इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और इस माइनस की वजह से -2 इंटू 3k-7 इक्वल टू 3 5 15k। आसानी से k की वैल्यू फाइंड की जा सकती है इनको अरेंज करते हुए। k की वैल्यू आई हमारे पास 2/3, हेंस वैल्यू ऑफ k इज़ 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, we are required to find out k if sum of squares of the roots of equation 4kx² plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2. Sum of square of the roots is 2. तो हम कंसीडर करते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के पहले ए बी सी को मेंशन करें, उसके बाद सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई ज़रूर करें। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिंप्लीफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज़ 2, तो हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब ये फाइंड हो जाएंगे तो इनको हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे। वी नो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला है +2 अल्फ़ा बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने उसी फॉर्म में लिखा अल्फ़ा बीटा की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस 2 अल्फ़ा बीटा को इस साइड पे कन्वर्ट करें, तो ये ऑलरेडी इसी साइड पे है, -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से प्लग इन करेंगे। ये वैल्यू है -3/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये आई हमारे पास, सिंप्लीफाई हो के -2/k, इसको पुट कर देंगे। जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसके बाद हम इसको, ये आ जाएगा 9/16 -2 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई k। तो हमारे पास एलसीएम
आएगा 16 के, उसी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से जब 16k से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस एलिमिनेट करने के लिए, 16k इंटू 2 32k, 16k इंटू 9/16, 16 के साथ 16 कैंसिल हो जाएगा, 9k रह जाएगा। 16k इंटू 4/k, तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास k के साथ k कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। 9k को लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करें तो इस तरह से ये 23k रह जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 23 को राइट साइड पे कन्वर्ट करने से वो डिवाइजर में आ जाएगा। हेंस वैल्यू ऑफ k इज़ 64/63। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 उसी तरह से है। सारे स्टेप्स उसी तरह से करने हैं। जहाँ जो सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई करें। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2k डिवाइड बाई 1 को हम लिखेंगे 2k। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, c की वैल्यू प्लग इन करें, c इज़ 2k प्लस 1/1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। प्लग इन करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके ये 1 डिवाइजर वाला नहीं लिखते, जैसे इसमें नहीं लिखा वैसे इसमें भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, we are required to find out k if sum of squares of the roots of the equation is 6. Sum of squares of the roots, sum of squares of the roots, रूट्स का स्क्वायर अगर 6 हो तो ओके। हमने यहाँ तक कर लिया था, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला अगर लिखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इस 2 अल्फ़ा बीटा को इस साइड पे लाएं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो हो गया -2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें वैल्यूज प्लग इन करें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें गिवन है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 6, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 6। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ से फाइंड किया 2k, इसको प्लग इन कर दिया, 2k होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ 2k प्लस 1, तो -2 इंटू ये -2 इंटू 2k प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद k की वैल्यू, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आई है, क्वाड्रेटिक इन k, तो इसको उसी तरह से मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना है। 2 1 0 2 -2 प्लस 1 करेंगे तो हम इसमें कैलकुलेशन में जो फैक्टराइजेशन है नेक्स्ट वो इजी होंगे। Either first factor is 0 which gives k is equal to 2, or second factor which is k plus 1 equal to 0 which gives k is equal to -1. Hence the value of k is -1 or 2। ख्याल रखना है -1 और 2, दो वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू होगी। We are having question number 4 part 1 एक डिफरेंट वे से है। क्या है, इफ रूट्स डिफर बाय यूनिटी, तो डिफर बाय यूनिटी को आमतौर पे किया जाता है अल्फ़ा एड अल्फ़ा -1। मैंने किया अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1। कॉन्सेप्ट कंसीव करें, कॉन्सेप्ट को समझें, आइडिया समझें कि क्या यूज़ हो रहा है। डिफर बाय यूनिटी, अगर हम आमतौर पे क्या करते हैं, डेल्टा वी फाइंड करना हो, वेलोसिटी के एवरेज फाइंड करनी हो, या वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करना हो, डेल्टा ई चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी E2 - A1, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 - V1 और VF - VI। हमेशा सेकेंड क्वांटिटी से फर्स्ट क्वांटिटी को माइनस किया जाता है जब भी चेंज फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा कैंसिल 1 का फ़र्क आ गया। वही रूट्स में हमें गिवन है कि फाइंड p इफ़ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो इसको दोनों तरह से किया जा सकता है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 1 बी द रूट्स, या अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 बी द रूट्स। दूसरा पार्ट भी इसी तरह का है,
उसको आमतौर पे जिस तरह किया जाता है मैंने उससे डिफरेंट किया है, ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट सेम रखना है, प्रोसीजर डिफरेंट जितना भी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोसीजर डिफरेंट हो जाए, गलत ना हो, ये और बात है। डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि गलत हो जाए, खैर है, लेकिन रूट्स अगर ठीक ले हैं तो आंसर भी ठीक समझा जाएगा। नहीं, प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस वन बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन से हमने ए बी और सी को मेंशन कर दिया। सम ऑफ द रूट्स आएंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस वन। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब है इन दोनों रूट्स को ऐड कर दें। अल्फ़ा प्लस वन ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/1 से 1 आ जाएगा, ये इक्वल का 1, और ये 2 अल्फ़ा प्लस वन यहाँ पे आया। 1 के साथ 1 को कैंसिल कर दें, ये हम कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे इक्वलिटी में टर्म्स लिखाई हुई है और टर्म्स सेम है, सेम साइन के साथ हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स पे है तो कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह 0 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0 गिव्स अल्फ़ा इक्वल टू 0/2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो एक हमें वैल्यू अल्फ़ा की आ गई हमारे पास। हमने एक्चुअली पी फाइंड करना है। पी फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि पी उसमें यूज़ होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन। रूट्स हमारे पास क्या है? रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस वन। अल्फ़ा बीटा नहीं है। अब रूट्स डिफर बाय यूनिटी, यानी एक के फ़र्क से है एक जैसे लेकिन एक का फ़र्क है उनमें। तो हम अल्फ़ा प्लस वन से अल्फ़ा माइनस करें तो 1 आ जाता है, यही डिफरेंस आ गया उनका। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन इक्वल टू सी बाई ए होता है। इसको हमने लिखना है, सी की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, इस वजह से हो गया पी स्क्वायर बाई 1 विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। लेकिन जब हम इसकी जगह अल्फ़ा की वैल्यू प्लग इन करेंगे 0 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी क्वान्टिटी मेक्स इट 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, पी की वैल्यू 0 आ गई, हैंस पी इज इक्वल टू 0, हैंस द वैल्यू ऑफ पी इज 0। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें हमें गिवन है डिफर बाय 2। तो डिफर बाय 2 को हमने पहले अल्फ़ा प्लस 1 लिया था जब डिफर बाय 1 यूनिटी था, डिफर बाय 1 था, अब डिफर बाय 2 है। अब क्वेश्चन अगर चेंज होकर थोड़ा सा आ जाए, डिफर बाय 4, डिफर बाय 3/4, तो हम लेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 3/4। बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी उसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन जब डेवलप हो जाती है उसको सिंप्लीफाई करना तो यकीनन आप लोगों ने सीख लिया हुआ है, 9th क्लास तक रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं। मेंशन ए बी एंड सी ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये हमारे पास आते हैं इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू पी माइनस 2। मैंने बताया पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ, जो भी x या x स्क्वायर के अलावा टर्म्स हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट टर्म में कंसीडर होती हैं। फिर सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस 2, हमने रूट्स लिए हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 2, तो सम ऑफ द रूट्स में हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फार्मूला वेल नोन है, अब तो बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। माइनस ऑफ ये 3 है और ये 1 है, तो प्लग इन कर दें। लेकिन इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3। 2 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, मैं इसे ठीक करता हूँ। तो हमारे पास आता है 2 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, दिस इज़ माइनस 3, ये माइनस 3 हो जाएगा। इस 2 को इस साइड पर कन्वर्ट करें, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 मेक्स इट माइनस 5, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2, जो हमारे पास रूट्स है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास है पी माइनस 2 डिवाइड बाई 1। इसमें ये वैल्यूज़ प्लग इन करें, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा मेक्स इट अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू 2 मेक्स इट 2 अल्फ़ा इक्वल टू पी माइनस 2। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, अल्फ़ा स्क्वायर में भी और अल्फ़ा में भी। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5/2, सिम्प्लीफाइड फर्दर, सिम्प्लीफाई करें
सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये बन जाएगा 4। 25 डिवाइड बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस रह जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा -3, 3 4 12, 25 माइनस 12 से आ जाएगा 13/4। सो वैल्यू ऑफ p इज़ 13/4। अब आमतौर पे किया जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा -2 से, मैंने किया है अल्फ़ा अल्फ़ा +2 से, तो आंसर सेम आएगा। जैसे भी किया जाए, प्रोसीजर जैसा भी अडॉप्ट किया जाए, जो मैं पहले बता रहा था, आंसर सेम ही आएगा, प्रोवाइडेड दैट कि हमारा प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया हुआ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट ज़रूर हो, गलत नहीं होना चाहिए। लॉजिकली उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कंडीशन में गिवन नहीं है, कंडीशन में ना हो और हम खुद से डेवलप कर दें तो उसके मार्क्स नहीं होंगे, वो गलत हो जाएगा। नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, फाइंड m if रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। 8th क्लास तक आप 2 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, उसी को ही अप्लाई करना होगा इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² - 7x + 3m - 5 = 0, सेटिस्फाई द रिलेशन, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो a और b c को फाइंड मेंशन करें। a हमारे पास है, b हमारे पास -7 है, c हमारे पास 3m - 5 है। वट एवर इज़ अदर देन x एंड x², जो भी x और x² के अलावा की वैल्यूज़ हैं उनको हमने कांस्टेंट टर्म में कंसीडर करना होता है। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, बस उस तरह लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे रूट्स हमारे ये हैं, तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, इसमें माइनस ऑफ माइनस, ये इसका अपना माइनस है, -7/1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा = 7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, c की वैल्यू हमारे पास है 3m - 5 होल डिवाइड बाई 1, तो सिंप्लीफाई होकर आएगा अल्फ़ा बीटा = 3m - 5। अब ये गिवन कंडीशन है, हमें ये रिलेशन गिवन है, सेटिस्फाई द रिलेशन, तो इस रिलेशन को हमने यूज़ करना है, नथिंग एल्स वी डू हेयर। अब देखिए कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें, इसको हमने a कहा, थोड़ा सा डिफरेंट नाम दिया, आगे जाके पता चलेगा आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा = 7, 3α + 3β = 4। अगर हम ऐसा करें कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी 3α 3β 7 3 21, ये हो गई। और इक्वेशन 2 हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में है। अब अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो पहले साइन चेंज करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से लाइन यहाँ पे अभी शो हो जाएगी। तो साइन चेंज करते हैं माइनस करते हुए, और हमारे पास देखिए कि ये 3α प्लस का है, ये 3α माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस होगा तो बीटा आ जाएगा। 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 में से 4 माइनस करेंगे 17 आएगा। नेम इट एज इक्वेशन 4, ये 1 2 3 4। इसको किसी एक इक्वेशन में प्लग इन कर दें। अगर हम 1 में ही प्लग इन करें, अल्फ़ा की वैल्यू 17 को 1 में प्लग इन करें, अल्फ़ा प्लस 17 = 7, तो इससे हमारे पास आएगा अल्फ़ा इक्वल टू, ये 17 को इधर ले जाएं, -17 हो जाएगा, जिससे अल्फ़ा की वैल्यू -10। तो a इम्प्लाइज दैट, a हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें अननोन है जिसे हमने फाइंड करना है, ये फाइंड करने वाला m, ये हमारे पास इक्वेशन a में है जहाँ पे अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड हो गई, बीटा की, अल्फ़ा इज़ -10, बीटा इज़ = 17, दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट साइड पे सिंप्लीफाई करेंगे, और राइट साइड पे m की वैल्यू, m अननोन है तो उसको हम लिखेंगे। ये -5 इस साइड पे कन्वर्ट होगा, +5 हो जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -165। अब 3 को इधर कन्वर्ट करेंगे, डिवाइज़र में आ जाएगा, -165 डिवाइड बाई 3 जब सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 एंड 3 5 15 से सॉल्व होके m की वैल्यू -55 आ गई। सो वैल्यू ऑफ m इज़ -55।
दूसरा पार्ट भी इसी तरह है, तीसरा पार्ट भी इसी तरह से है। दूसरा पार्ट हमारे पास गिवन है इक्वेशन में पहले माइनस था, अब प्लस आ गया। ये पहले यहाँ पे माइनस था, अब प्लस आ गया, तो ख्याल रखना है स्लाइड चेंज से बहुत सारा। और यहाँ भी माइनस आ गया है, पहले यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो गया है, और कोई भी फ़र्क नहीं है दूसरे और तीसरे पार्ट में, पहले और दूसरे पार्ट में। तो खैर ABC की वैल्यूज़ मेंशन करें, उसके बाद प्लग इन करें, उनको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे ये माइनस रह जाएगा, डिवाइज़र में वही 1 है जो पहले था, इधर भी 1 है, तो इसलिए इसको हम इसी तरह लिख देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -7 है, और 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा 4 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो अब हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें 2 बीटा हो जाएगा, और ये 2 बीटा माइनस का है। अब माइनस नहीं करना पड़ेगा बल्कि ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इनको ऐड करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई, और 2 इक्वेशन हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो इस तरह से इनको ऐड करते हुए हमारे पास 5 अल्फ़ा, इनको ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों से सॉल्व होके -10 आ जाएगा एडिशन से। इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी अल्फ़ा की वैल्यू को प्लग इन करें, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 अल्फ़ा की वैल्यू -2 यहाँ पे प्लग इन करें, -2 प्लस बीटा इक्वल टू -7, देन -2 प्लस बीटा, -2 को इस साइड पे लाएं, +2 हो जाएगा, तो -7 + 2 मेक्स इट -5। ये दोनों वैल्यूज़ आ गए। फिर उसी तरह से जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो ये उसी तरह से हो जाएगा 3m - 5, अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर दे, बीटा की वैल्यू भी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 10, 10 इज इक्वल टू 3m - 5, 5 को साइड पे कन्वर्ट करें, प्लस हो जाएगा, 15 इक्वल टू 3m, 3 को उधर कन्वर्ट करें, डिवाइड कर देगा 15 को, तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी, हैंस m इज इक्वल टू 5। ये लाइन बाद में नज़र आई है। ओके, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का, फाइंड m if रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 satisfy the relation 7 alpha - 3 beta = 18। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स इस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, टेस्ट में भी, मंथली टेस्ट में भी, पेपर्स में भी, स्टैंड अप, प्री बोर्ड, फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड का, उसमें लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के रूट्स ए बी सी मेंशन करें, उसके बाद सम ऑफ द रूट्स में वैल्यू प्लग इन कर दें। अब फिर इसका ख्याल रखना है, माइनस इंटू माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3, इक्वेशन 1 बना दें, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, वैल्यूज़ प्लग इन करें, c की वैल्यू 7m + 2 है, a की वैल्यू 3 है, प्लग इन करने से। अब इसके बाद गिवन इक्वेशन हमारे पास है 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18, उसको लिख दिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशन भी उसी तरह से बन जाएगी। अब इसमें भी 3 बीटा के साथ 3 बीटा कैंसिल हो सकता है ऐड करने से। इस तरह से जब हम इसे ऐड करते हुए कैंसिल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 अल्फ़ा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, 18 और 2 से 20 आ जाएगा, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20, अल्फ़ा इज इक्वल टू 20/10 मेक्स इट 2। क्वेश्चन 4 हो गई। अब इस इक्वेशन से अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास आई, इसे हम यहाँ पुट कर दें, अगर 1 में पुट कर दें तो इससे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास है 2। थ्री अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू प्लग इन कर दें, तो 3 2 are 6 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, इस 6 को इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमने 4 से वैल्यू ली है। ओके, 4 से वैल्यू लेकर हमने यहाँ पे प्लग इन किया 2 में। अच्छा, तो 6 इक्वल प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, 6 को इस साइड पे कन्वर्ट करें, -6 हो जाएगा, 2 - 6 से -4 आएगा, 3 को उधर कन्वर्ट करेंगे तो
डिवाइज़र में आ जाएगा। इस तरह बीटा की वैल्यू हो गई -4/3, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लग इन करें ताकि हमारे पास m की वैल्यू आए विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये फाइंड करनी है हमने, तो इसके लिए हम इसमें प्लग इन करेंगे। ऑब्वियसली a बिकम्स, इसमें प्लग इन करें अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू। अल्फ़ा 2 है और बीटा की वैल्यू -4/3 है, इक्वल टू 7m + 2/3। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा यूजिंग 4 एंड 5। ये हमारे पास 4 से वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की आई और 5 से वैल्यू बीटा की आई, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग 4 एंड 5। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 7m + 2, -8 इक्वल टू 7m + 2। इस 2 को उधर कन्वर्ट करें, -8 - 2 मेक्स इट -10 इक्वल टू 7m। 7 उधर जाएगा तो डिवाइज़र में आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई -10/7। क्या आई वैल्यू? सो वैल्यू ऑफ m इज़ -10/7। गौर से देखें, ये कौन सी वैल्यू है? ये व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ m? वैल्यू ऑफ m इज़ -10/7। ओके, 6 क्वेश्चन बहुत आसान है। सारा क्वेश्चन एक साथ सोल्यूशन में आपको शो करके बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। आप देखें उसी तरह से जैसे हमारे पास बाकी क्वेश्चंस थे, इसमें सिर्फ एक ही बात है, हमें गिवन कंडीशन ये है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम सम ऑफ द रूट्स को भी लैम्डा के इक्वल लिख देंगे। ये सम ऑफ द रूट्स, हमें इक्वेशन ये गिवन है, इसके a, b और c मेंशन करें, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें, फार्मूला पहले, फिर फार्मूला, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को प्लग इन करें, तो इसको लैम्डा के इक्वल लिख दें, क्योंकि हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ गिवन टू बी लैम्डा, तो हमने लैम्डा के इक्वल कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी फार्मूला के मुताबिक c/a, c हमारे पास 7m + 2 है और a हमारे पास 2m + 3 है, प्लग इन कर दिया। इसको डिफरेंट वे से सॉल्व नहीं करना, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है कि a और b हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो फिर a c के इक्वल होगा। ये दोनों तो एक ही चीज़ है, a = b एंड b = c, तो a विल बी इक्वल टू c। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये क्वांटिटी भी लैम्डा के इक्वल है, ये क्वांटिटी भी लैम्डा के इक्वल है, तो हम a और b को यूज़ करते हुए इन दोनों को इक्वलिटी में लिख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड इसके b के लेफ़्ट साइड के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी अगर ना लिखे तो इसकी जगह लिखा जा सकता है फ्राम a एंड b, फ्राम a एंड b, a और b इक्वेशन को लिख देंगे। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में है, थोड़ा सा बैक करके देखें तो उसमें हमने लिखा है फ्राम 4 एंड 5 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करने के लिए। तो एनी हाउ जब इसको हम लिखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये मैं डिफरेंट क्वेश्चन में ऐसे ही कैंसिलेशन कर रहा हूँ। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ लॉजिकल, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। तो इन दोनों को कैंसिल कर दें, न्यूमरेटर्स रह जाएंगे। न्यूमरेटर में ये माइनस साइन है, इसका ख्याल रखना है, इसको नहीं भूलना। ये माइनस साइन, उसके साथ 7m - 5 सिंप्लीफाई करें, सारी वैल्यूज़ को m के साथ, नंबर को नंबर के साथ सिंप्लीफाई करें। फाइनली वी गेट 10m = 15। तो 10 को उस साइड पे कन्वर्ट करने से 15/10 हो जाएगा, विच गिव्स m = 3/2। Hence value of m, so value of m, therefore value of m is 3/2। क्या ये आ गई 3/2? क्या ये आ गई 3/2? ओके, लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 also of 2.3 exercise. Again we are given sum and product of the roots is equal to given number lambda। तो हमने सम ऑफ द रूट्स को भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी प्लग इन कर देना है लैम्डा के इक्वल। तो जब हम लैम्डा के इक्वल लिखेंगे, अब ये फिर वही बात है, ये भी लैम्डा के इक्वल और ये भी लैम्डा के इक्वल, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं लैम्डा। Therefore we may equate the other two sides। राइट साइड इसकी a और b इक्वेशन के इक्वल कर देंगे। जब इसे इक्वेट करेंगे तो फिर वही बात,
4 और 4 दोनों के डिवाइज़र में सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। वी विल हैव द रिमेनिंग क्वांटिटीज़, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी। ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों नहीं लिखने, एक ही लिखना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को प्रोमिनेंट करना चाहें तो भी ठीक है इसके साथ, या फ्रॉम ए एंड बी लिखें तो भी ठीक है कि ए और बी इक्वेशन में लेफ़्ट साइड दोनों की सेम है, इसलिए राइट साइड को हमने इक्वेट कर दिया है। इस तरह से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5m = -12m-17। फिर माइनस साइन को इसके साथ सिंप्लीफाई करें, m को m के साथ सिंप्लीफाई करें, नंबर को नंबर के साथ, 3 को राइट साइड पे, m को लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करें। इस तरह से ये हो जाएगा 14, m = 14, तो m = 14/14 which gives 1, hence value of m is 1। क्या value of m is 1। again। Thanks a lot।